कुछ बचपन के शौक होते हैं जो बुढ़ापे में या जवानी में आप पूरे करते हैं। कुछ ऐसे शौक पूरे हो रहे हैं। बोसीदा बिल्डिंग को मेकअप करके ठीक करने की कोशिश की और पाकिस्तान का बोसीदा निज़ाम पाकिस्तान को लेके डूब रहा है। और ख़ास तौर पर हमारा अदलिया, नौवां घर होता है अदलिया का, और चौथा घर उसका कंफर्ट का घर होता है, जो बुरी तरह तबाह हो रहा है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला नौकरी तो है और प्लॉट, लेकिन मुश्किल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी, खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आज हम बात करेंगे, कल जो मैंने वीडियो की थी लोगों ने कुछ कहा कि मैं मायूस था। हाँ था, किस वजह से था वो भी बात करते हैं आपसे। बात करेंगे तहरीक की, उसके ऊपर भी बात करेंगे बचपन की ख्वाहिश की, उस पर भी बात करते हैं। और बात करते हैं ये जो तहरीक इंसाफ तहरीक चला रही है, क्या गवर्नमेंट और ताकतवर लोगों के लिए थोड़ा सा परेशानी की बाइस बन सकती है, या तहरीक इंसाफ सिर्फ बातें ही करेगी। इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। पहले कल की वीडियो पर बात कर ले जो आपने कहा था कि जी मायूस, मैं कभी भी मायूस नहीं होता। एक मेरी अच्छी आदत है कि मैं हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मायूसी होती है। क्योंकि मायूस कौमें जो तबाह होती हैं ना, वो उसकी सबसे बड़ी वजह होती है उसका अखलाकियात से गिर जाना। वो कौम की सबसे बड़ी तबाही होती है। अभी मैं ज़्यादा दिन नहीं गुजरे, 10 से 15 दिन नहीं गुजरे होंगे, हमारे यहाँ रमज़ान शरीफ गुजरा था। और उस रमज़ान शरीफ में जिस तरह हमने अपना करैक्टर दिखाया, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो हम करैक्टर वाइज इस तरह गिर चुके हैं, इतना गिर चुके हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इससे मायूसी हुई थी कि इस कौम की तबाही की तरफ बहुत तेज़ी की तरफ बढ़ रही है। हालांकि 2 से 3 ढाई साल हैं जो अगर हम सुधरना चाहें तो सुधर सकते हैं। जब ये मोहलत ख़त्म होगी ना, तो फिर सुधरने का टाइम भी नहीं मिलेगा। फिर तो पर अल्लाह का जो कानून है, मोहलत ख़त्म तो फिर कहानी ख़त्म। इसलिए मायूसी हुई थी। दुनिया में अमेरिका सुपर पावर बना, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वहाँ अखलाकियात आज भी बड़ी बुलंद हैं। वो अखलाकियात इतनी बुलंद हैं कि उसके यूनिवर्सिटियों में लोग एहतजाज करते हैं फ़लस्तीन के लिए। यहाँ पे किसी की हिम्मत हुई? किसी मुस्लिम कंट्री के अंदर आपने हिम्मत देखी, या किसी मुस्लिम कंट्री को आपने गैर मुस्लिम के लिए बोलते हुए देखा? ये होती हैं अखलाकियात। और हमारे यहाँ अभी हालिया में एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ। हॉस्पिटल की बिल्डिंग ही गिर गई, और वो भी मेजर अजीज भट्टी हॉस्पिटल। ये वो नाम है जो बचपन से हम सुनते आ रहे थे कि हमारे शहीद, बहुत बड़े शहीद। वो बिल्डिंग गिर गई। 85 करोड़ का बजट रखा गया था उसका। जैसे वो बिल्डिंग बोसीदा है ना, इसी तरह पाकिस्तान का भी हाल है। बचपन की ख्वाहिश सबकी होती है कि बड़े होके मैं पुलिस वाला बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं वकील बनूंगा। वो लिबास पहनकर आप ख्वाहिश तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन बन नहीं सकते आप। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। पंजाब हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, कि किसान मूवमेंट अगर खुदा ना खास्ता खड़ी हो गई तो हुकूमत के लिए उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैंने पहले भी कल की वीडियो में कहा था कि किसान, और मैंने पहले बताया था कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में किसान मूवमेंट खड़ी हो सकती है। अगर इसको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया गया तो ये बहुत भारी पड़ सकती है। और हमारी पंजाब हुकूमत जिन चीज़ों की तरफ जा रही है, वो बचपन की ख्वाहिशें पूरी करती फिर रही है। उससे तो अच्छा हुआ है, कभी अगर आपको हॉस्पिटल जाने का इत्तेफाक हो तो वहाँ का जो एमएस होता है ना, जब वो किसी वार्ड का दौरा करता है, वो तो ऐसा लगता है जैसे कोई शहंशाह चला आ रहे हैं, पीछे 15-20 डॉक्टर और पूरा अमला। तो ये भी ख्वाहिश पूरी कर लीजिएगा, क्योंकि आपके तो बचपन की ख्वाहिश थी कि आपने दाखिला लेना था, वो तो मिला नहीं, लेकिन ये ख्वाहिश अब पूरी कर सकती हैं। यहाँ पर तहरीक इंसाफ अगर वाकई जलसा करती है, इस टाइम की गई मूवमेंट्स दुनिया भर में जिसने भी की उसका रिजल्ट मिलेगा। वो अपने मकसद लिए बगैर बाहर नहीं आ सकते। दुनिया भर में
जहां जहां अवाम बाहर निकल आई और अपना मुद्दा रख दिया उसने, तो उसे लिए बगैर, हुकूमत को दिए बगैर उसकी जान नहीं छूटेगी। यानी कि वो अपने मकसद में 100% कामयाब हो सकते हैं, जो प्लेनेटिक कंडीशंस है। और यहाँ पे अगर तहरीक इंसाफ की मूवमेंट शुरू हो चुकी तो फिर ये बहुत भारी पड़ सकती है ताकतवर हलकों के लिए। ये मैं आपको बता दूं साहब, ओके। मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ कि ये वो टाइम है जहाँ जहाँ मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेगी, वहाँ वहाँ आप देखेंगे कि आवाम सड़कों पर होगी और वो अपने हक का लेके उठेंगे। और ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो मौजूदा है और एस्टेब्लिशमेंट, उसको सोचना पड़ेगा कि इस टाइम पे जो भी चीज़ उठी वो एक प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। हमारे बहैसियत मुसलमान हम अखलाकियात तौर पर इस कदर गिर चुके हैं, इस कदर गिर चुके हैं कि हमारे यहाँ कलमे के नाम पे लिया हुआ मुल्क पे ना इंसाफ है, ना कोई हमदर्दी है, ना किसी का दुख है। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि ये सोसाइटी कैसे लेनी है, ये प्लॉट कैसे लेना है, ये ज़री ज़मीन कैसे लेनी है और अदालतों को कैसे कंट्रोल करना है। एक हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, मुश्किल टाइम आ रहा है उनके लिए। सेक्रेटेरिएट फलक का 9वां घर है और वो अदलिया का घर है। उनका कंफर्ट के घर में मार्स और राहु आ चुके हैं, जो हमारे कोशिश कर रहे हैं ना कि जब साहब की नौकरी बढ़ जाए या आगे टाइम मिल जाए, तो उनका कंफर्ट तो तबाह होने वाला। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि पार्टियों के अंदर, इदारों के अंदर इख्तलाफात खुलकर सामने आएंगे। वो आपके सामने आ रहे हैं, अब आपने देखना है। और ये आने वाले दिन जो हैं जून तक, बहुत, अभी तो शुरू हुआ है ना मार्च राहु का, ये बड़े लेवल के ऊपर जाएगा, बहुत बड़े लेवल के ऊपर जाएगा। जैसे मेजर अजीज हॉस्पिटल की वो सीधा बिल्डिंग है, पाकिस्तान का निज़ाम तो उससे भी ज़्यादा, उसे मेकअप करने की कोशिश की गई थी, वो बिल्डिंग गिर गई। यहाँ पर भी कुछ ऐसे बंदे बैठाए जिनको मेकअप करके, शहबाज शरीफ साहब की मैं बात करूँ तो पाकिस्तान के सबसे कमज़ोर तरीन वज़ीर आज़म तो हैं ही, सबसे बुरी हुकूमत भी उन्हीं की होगी। उनकी अपनी पार्टी के अंदर उनके लोग खिलाफ हो जाएगा। मार्स का ताल्लुक जहाँ सिक्योरिटी इदारों से है, सर्जन से है, डॉक्टर से है, मार्केटिंग से है, बुचर से है, वो छोटे भाई से भी तो है। छोटा भाई तो करेगा। सूरत हाल काफी हद तक बिगड़ चुकी है। अब अगर ये कहना कि मियाँ साहब इनकलाबी हो जाएंगे, मियाँ नवाज शरीफ साहब, तो ये बहुत बड़ी भूल है। वो अब इनकलाबी नहीं हो सकते। जो चीजें वो सोच रहे थे, जो चीजें वो ले रहे थे, आज वो कह रहे कि मियाँ साहब नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म नहीं बनने आए थे। मेरे खुद एक दोस्त है, वो कहते कि जी यार वो वज़ीर आज़म बनने थोड़ी आए थे, वो तो भाई को वज़ीर आज़म बना दिया और बेटी को चीफ मिनिस्टर बना दिया। वो भाई बने नहीं ना, बनते तो आपने कहना था देखो ना, हमने कहा था ना। तो सूरत हाल डे बाय डे संगीन होती जा रही है और हमारी आवाम के लिए, क्योंकि वो अखलाकियत के तौर पे मैं खुद, हम बहुत बदतरीन लोग हैं। और इसलिए मैं मायूस था कि इस कौम का मुझे नहीं लगता कि कुछ बनेगा, क्योंकि जो अखलाकियत से इतनी गिर चुकी कौम है, वो ज़माने में कभी भी तरक्की नहीं करती। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।